नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और नेपाल के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर एरिया के क्लेम को लेके। तो ऐसे में दोस्तों, नेपाल के पीएम का एक बहुत ही बचकाना कहें या गंदा कहें बयान आया है इंडिया के लिए। क्या है दोस्तों, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उन्होंने दोस्तों पार्लियामेंट के अंदर कहा कि जो इंडियन वायरस है वो ज्यादा लीथल है अगर हम इटालियन या चाइनीज से कंपेयर करें। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि जो कोरोना वायरस है वो नेपाल के अंदर इंडिया की तरफ से आ रहा है और इंडिया ही उसको यहाँ पर फैला रहा है। उन्होंने कहा कि जो इल्लीगल तरीके से नेपाल के अंदर आ रहे हैं इंडिया से, वे इस वायरस को साथ लेके आ रहे हैं। और साथ ही हमारी पार्टी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव और लीडर ऐसे हैं जो उन्हें बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के ला रहे हैं, बिना टेस्टिंग के ला रहे हैं। तो ऐसे में ये इंडिया की तरफ से नेपाल में फैल रहा है। और उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हम अपना जो एरिया है, चाहे वह काला पानी हो, लिम्पियाधुरा या लिपुलेख एरिया हो, वो हम वापस लाएंगे इंडियन टेरिटरी से नेपाल के अंदर। और इससे पहले उन्होंने इस एरिया को अपने नक्शे के अंदर दिखाते हुए नया मैप भी जारी किया था और ऑफिशियली उसकी घोषणा की थी। और उन्होंने दोस्तों ये भी कहा कि आर्मी का बॉर्डर इशू के ऊपर बोलना सही नहीं है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑफिशियल को ही बोलना चाहिए। और ये बात उन्होंने तब कही जब हमारे आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवाणे ने यह कहा था कि नेपाल किसी और के कहने के ऊपर ये सारी चीजें कर रहा है। और उन्होंने कहा कि नेपाल की आर्मी को इसके ऊपर किसी भी तरह से रिस्पोंड करने की या काउंटर आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री के ऊपर जब हम बोलने के लिए है तो आर्मी का ऐसा कोई हक नहीं बनता। और दोस्तों, इंडिया ने भी ये कह दिया है कि हम नेपाल के द्वारा इस तरह के काम को जो उन्होंने नक्शा बना के किया है, हम इसे नहीं मानते। ये बायलैटरल रूल का उल्लंघन है। हम दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक वे के अंदर बात होनी चाहिए, लेकिन नेपाल ने ऐसा करके गलत किया है और हम उनकी ऐसे किसी भी क्लेम को नहीं मानते। जो भी बात होगी डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर होगी। और दोस्तों, आपको बता दें, ये सारा मामला उस समय आया है जब इंडिया ने एक रोड को बनाया है जो कि दोस्तों लिपुलेख पास से गुजरती है और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया था। ये दोस्तों कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पिलग्रिम्स को सहायता देती है, क्योंकि इससे पहले 2 से 3 हफ्ते लगते थे यही यात्रा करने में और 80% एरिया जो उसके अंदर आता था वो चाइना का आता था। लेकिन अब इस रोड के बनने के बाद दोस्तों जो 3 हफ्ते में यात्रा होती थी वो 1 हफ्ते में हो सकती है और इसके लिए चाइना का वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, इंडिया से ही काम हो जाता है। तो ये दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सही निर्णय है। और दोस्तों, ये जो विवाद है ये कम से कम कई सालों से इंडिया और नेपाल के बीच में चल रहा है। और ये रोड भी दोस्तों बनते हुए 2008 से ये बन रही है, लेकिन तब कभी भी नेपाल ने इसका विरोध नहीं किया। और दोस्तों, हमें भी नेपाल के या नेपालियों का विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये केवल तभी हो रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट जो है अभी वो कम्युनिस्ट है और वो खुद भी स्टेबल नहीं है। और इसी यही कारण है कि वह चाइना की बातों में आ रही है और चाइना उनको जो कह रहा है वे उसी तरह से बोल रहे हैं। बाकी इसका सोल्यूशन जल्दी हो जाएगा और इंडिया अपनी टेरिटरी छोड़ने वाला नहीं, चाहे चाइना भी डायरेक्टली क्यों ना आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।